Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the remaining numericals of chapter 7. 7.2 है, 7.5 और 7.6 ये तीन numericals रह गए थे, इनको हम अगेन डिस्कस कर लेते हैं. तो 7.2 जो न्यूमेरिकल था उसके अंदर वो स्टेटमेंट में कह रहा है कि आप लोग बताएं एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी द सेम. यानी सेल्सियस और फारेनहाइट जो रीडिंग है वो किस टेम्परेचर के ऊपर सेम हो सकती हैं, उनकी वैल्यूज कब सेम होती है, ये हमने फाइंड आउट करना है. तो इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन डाटा तो हमारे पास नहीं है, अलबत्ता उसने टू फाइंड पूछा हुआ है. तो टू फाइंड के लिए आप क्या लिखेंगे, टेम्परेचर एट सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल जो है वो सेम. हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, वो 30 डिग्री है, 50 है, 60 है, कौन सा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. ओके चले, तो इसके साथ ही अब जब सोल्यूशन के लिए स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो कौन सा है, टेम्परेचर इन फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32. ये हमारे पास फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला. बट यहाँ पे एक चीज देखें कि उसने कहा है कि कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जिसपे दोनों टेम्परेचर फारेनहाइट भी और सेल्सियस भी सेम होंगे. सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को सेम लेना पड़ेगा. हम लेट करते हैं कि जो टेम्परेचर इन फारेनहाइट है और टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल है ये दोनों सेम है, इन दोनों को हम T के इक्वल लेट कर लेते हैं. ओके, तो इससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे कौन सा टेम्परेचर ऐसा है एक कंबाइंड टेम्परेचर जिसपे ये दोनों सेम होंगे. सो इसको आप T को इन दोनों की जगह पे पुट कर दें इक्वेशन के अंदर. सो द इक्वेशन विल बी T इक्वल टू 9/5 T प्लस 32. अब आप 32 को फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरफ लेके आए. बाद बच्चे गलती करते हैं, वो 5 इधर डिवाइड हो रहा है, पहले उसको मल्टीप्लाई इधर लास्ट करते हैं. ऐसा नहीं करना. जब तक आपके पास इस तरह की सिचुएशन मौजूद हो जिसमें प्लस माइनस वाली वैल्यूज है तो आप पहले उनको दूसरी साइड पे लेके जाना है आपने. या फिर आप यूं कर सकते हैं कि टी वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे रख लें. ठीक है, तो टी वाली पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को उठा के आप दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं. चले मैं इसी को पूरी को लेके जा रहा हूँ. टी माइनस 9/5 टी will be equal to 32. ओके, अब आपने इसका एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 5t minus 9t over 5 32. अब आप 5 को उस तरफ ले जाएं, 9t minus 5t कितना होता है, माइनस आपके पास आ जाएगा 4t. इसी तरह से 5 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, ये आ जाएगा आपके पास 160. इसी तरह से अब आपको टेम्परेचर चाहिए तो T को आप इस तरफ रहने दें, -4 को उस तरफ ले जाएं. अब मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 160 माइनस और ये 4. ओके, माइनस आप नीचे लिखें या ऊपर लिखें एक ही बात है, माइनस असल में पूरी वैल्यू के साथ ही अब आना है. ठीक है, तो 4 को आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसके साथ, तो ये आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, -40 डिग्री आ जाएगा. ओके, ये -40 डिग्री और ये डिग्री आएगा सेल्सियस के अंदर. -40 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर क्या है आपकी दोनों फ़ारेनहाइट और डिग्री जो डिग्री सेल्सियस है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. दैट विल बी द रिक्वायर्ड टेम्परेचर. ओके, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है 7.5. 7.5 जो और 7.6 न्यूमेरिकल है. ये न्यूमेरिकल थोड़े से जो है वो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूंगा, बट ये है कि थोड़े से उन्होंने क्या किया हुआ है, कंफ्यूजिंग से दिए हुए हैं. इनकी स्टेटमेंट्स को हम जरा पहले गौर से समझते हैं, फिर उसके बाद हम इनकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. तो इसके अंदर उसने अब हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है वो कह रहा है कि जी द आइस एंड स्टीम पॉइंट ऑफ एन अंडर अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट. यानी जो स्टीम पॉइंट है और जो आइस पॉइंट है, आपको लोगों को जब थर्मोमीटर का ये टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि उसका लोअर पॉइंट यानी कि आइस पॉइंट जो है वो क्या होता है, जैसे अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो आई के जो इसका आइस पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका स्टीम पॉइंट कौन सा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है. ओके, इसी तरह से अब वो डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहा, वो हमें बात कर रहा है लेंथ की फॉर्म में कंफ्यूज करने के लिए. ओके, तो वो कह रहे हैं जी जो आइस पॉइंट में और जो आपका स्टीम पॉइंट है उनके दरमियान में जो डिफरेंस है, यानी वो कह रहे कि ये आपके पास अगर लेंथ है, यहाँ पे ये आपका आइस पॉइंट है और ये आपका स्टीम पॉइंट है. ठीक है, इनके दरमियान में जो लेंथ ये बनती है थर्मोमीटर की वो 192 मिलीमीटर बनती है. ओके, पहला तो ये पॉइंट समझ लें. दूसरा वो अगली बात करता है कि व्हाट टेम्परेचर विल बी सेल्सियस स्केल इफ द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड इज एट 67.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट मार्क. यानी अब वो ये कह रहा है असल में कि यहां से मर्करी स्टार्ट हुआ है, मर्करी की थ्रेड जो है वो ऊपर जाते 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 वो यहां तक पहुंचती है. यहां पे है 67.2 मिलीमीटर. ओके, 2 मिलीमीटर.
टोटल लेंथ उसकी 192 मिलीमीटर है और यहां तक जो मरकरी का थ्रेड ऊपर गई है वो 67.2 मिलीमीटर है। अब वो बता रहा है कि मुझे बताएं कि ये जो 7.2 मिलीमीटर है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा, T कितना होगा आपके पास। ओके, होप के आई होप तो कि आपका सिनेरियो आपको इसका समझ आ गया होगा कि किस तरह से पहले उसने टोटल की लेंथ बता दी है आपको 192 सेंटीमीटर और जो उसकी मरकरी थ्रेड है वो मरकरी थ्रेड की जो टेम्परेचर है वो यहां तक गया 67.2 मिलीमीटर। हमने डिग्री सेल्सियस में बताना है कि असल में ये टेम्परेचर आपके पास कितना बनता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप लोगों ने इसका गिवन डाटा लिख लिया। गिवन डाटा के अंदर जो है वो आप लोगों को ये बता रहा है कि जनाब किस तरह से आपने डिफरेंस ऑफ आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट कितना है, फिर इस तरह से लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड अबव द आइस पॉइंट किया आपके पास। अच्छा, अब जरा स्ट्रेंथ देखें। हमने अगर ये फाइंड करना है कि हमारे पास लेंथ में डिग्री सेल्सियस किस तरह से आएगा, हमें उससे पहले ये पता होना चाहिए कि एवरी मिलीमीटर में, हर एक मिलीमीटर में डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना बनता है। जब हमें वो पता चल जाएगा उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। तो उस चीज के लिए हम जब सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे तो आप ये देखें कि हमारे पास डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसमें जीरो से लेकर आइस पॉइंट में और स्टीम पॉइंट में डिग्री सेल्सियस में कितना डिफरेंस होता है। ये जो डिग्री आइस पॉइंट से स्टीम पॉइंट तक का डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस कितना है आपके पास, वो होता है 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, सो अब अगर हमें ये देखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस में मिलीमीटर यानी 1 डिग्री में मिलीमीटर कितने हैं, सो हम क्या करेंगे, हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस से डिवाइड कर देंगे। इसको मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। 192 मिलीमीटर लेंथ है और 100 डिग्री सेल्सियस आपके पास क्या है, टोटल टेम्परेचर है। 192 मिलीमीटर और 100 डिग्री, आपको 1 मिलीमीटर में चेक करना है कि कितना टेम्परेचर होगा। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर will be equal to 100 डिग्री सेल्सियस ओवर 192। ये अब जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 मिलीमीटर में डिग्री सेल्सियस आ जाएंगे। तो जब हमने इसको डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 0.52, 1 मिलीमीटर आपके पास आ गया है 0.52083, 52083, ये आपके पास आ गया 1 मिलीमीटर का डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर। ओके, अब 1 मिलीमीटर का अगर ये है तो 67.2 मिलीमीटर का कितना होगा, तो आप यहां पे लिखेंगे 67.2 मिलीमीटर। 67.2 मिलीमीटर अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको 67.2 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.52083। ये जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों के पास टेम्परेचर आ जाएगा बच्चों 35 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा, 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो डिग्री सेल्सियस में रिक्वायर्ड रिजल्ट है। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बताया है कि जो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान में, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 192 मिलीमीटर का है। ओके, और जो हमें उसने कहा है 67.2 मिलीमीटर में आपने बताना है कि कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा आपका। उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, तो डिग्री सेल्सियस स्केल में जो हमारी लोअर रेंज और हायर रेंज होती है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस में होती है। हमने वो 0 से 100 का मार्क कर दिया कि टोटल 100 बनता है, और हमें यहां तक का अगर फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 192 तो टोटल का है ना 100 डिग्री का, हम उसको 192 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 मिलीमीटर जो लेंथ है उसके लिए क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा, दैट विल बी 0.52083 डिग्री सेल्सियस। और अब हमें 67.2 मिलीमीटर के लिए चाहिए तो हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गॉट 35 डिग्री सेल्सियस। तो रिजल्ट विल बी 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेम इसी तरह से आपके पास 7.6 न्यूमेरिकल है। 7.6 न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है उसको भी इसी तरह से थोड़ा सा हमें समझने की पहले जरूरत है। वो कहता है द लेंथ बिटवीन 6 पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ। ओके, यानी जिस तरह से यहाँ पे 192 मिलीमीटर दी हुई है, अब इस केस में वो 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर बता रहा है कि आइस और स्टीम पॉइंट है। ये बेसिकली 6 पॉइंट होते हैं, आइस और स्टीम के 6 पॉइंट है, इनके दरमियान में 20 सेंटीमीटर है। अगली बात वो क्या कर रहा है, इफ द मर्करी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क 4.5 सेंटीमीटर, यानी जैसे यहाँ पे पिछले में हमने 67.2 मिलीमीटर का है, अब वो सेंटीमीटर में बता रहा है और कह रहे हैं लोअर पॉइंट कौन सा होता है, आइस पॉइंट होता है।
यहां से ऊपर 4.5 सेंटीमीटर आपके पास है। अब द लोअर मार्क, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल? हमने फ़ारेनहाइट स्केल में पहले डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस सिनेरियो एंड देन वी विल फाइंड दिस, वी विल कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, सो उसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है जी, गिवन डाटा आपके पास जो है वो मौजूद है। गिवन डाटा में आप लोग बता देंगे कि लेंथ बिटवीन 6.20 सेंटीमीटर है, इसी तरह से मर्करी लेवल का 4.5 सेंटीमीटर है। अब आपने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस पता होना चाहिए। सो उसके लिए उसी तरह से आप लिखेंगे कि जी 20 सेंटीमीटर में जो टोटल लेंथ है आपकी बनती है वो 100 डिग्री बनती है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस कहां से आया? तो ये वही था जो मैं बता रहा था कि इन दोनों 6 पॉइंट के दरमियान में जो डिफरेंस होता है बेसिकली 100 डिग्रीज होते हैं। ओके, यानी 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो एक यूं समझ लें जनरल टर्म है, आप लोगों को अंडरस्टूड होनी चाहिए, ये अंडरस्टूड है। ये हो गया। हमें ये पता करना है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए 100 को डिग्री को आप क्या कर देंगे, 20 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस किसमें आपके पास मौजूद है, 1 सेंटीमीटर में। तो 4.5 सेंटीमीटर में क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर के लिए 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 डिग्री सेल्सियस। आप इसको क्या कर देंगे 4.5, बल्कि इसमें सेंटीमीटर नहीं आएगा, आप इनको क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आता है वो ऑलमोस्ट आंसर आता है 22.5 डिग्री सेल्सियस, 22.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर जो है 22.5 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास बनता है 4.5 सेंटीमीटर लेंथ का टेम्परेचर। ओके, ये बट जो हमें उससे 2 पॉइंट है वो उसने कहा हुआ है कि आप बताएं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के अंदर। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको इस न्यूमेरिकल में भी यहाँ पे लिख के दिया है। टेम्परेचर आपने, अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पता हुआ आपको, तो आप फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना है तो आप उसके लिए यहाँ पे हम छोटा सा जो है वो यूज कर लेते हैं। आपने लिखना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। ओके, और जब हम इनको रिजॉल्व करेंगे तो ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपके पास आ जाएगा। आपने 9/5 इसके मल्टीप्लाई कर देना 22.5 से और प्लस 32 कर देना। जब इनको हमने रिजॉल्व किया तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपके पास जो आ जाएगा 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपके पास बच्चों इसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा। ओके, ये थे 3 न्यूमेरिकल्स जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला न्यूमेरिकल जो था ये लास्ट टाइम जो हुआ है, इसका बोर्ड का पेपर हुआ है ये कुछ 2-3 मंथ पहले, उसमें भी आया हुआ था। और दूसरे ये वाले जो दो, इनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी क्योंकि कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए वो एग्जामिनर की कोशिश होती है कि वो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को उसमें इंक्लूड करे। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी भी तो वो आप उसके अंदर कमेंट के अंदर दे सकते हैं, जो आपके पास ग्रुप में मौजूद होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। खुदा हाफिज़।